एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अर्जुन को भी परेशान कर दिया। महाभारत की एक ऐसी कहानी दोस्तों जो 99% लोगों ने ही सुना होगा। एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी बांध लिया। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। वीर धनुर्धर अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण की सहायता के कुछ भी नहीं थे, फिर भी अर्जुन को अपनी वीरता पर अहंकार हो जाता था। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला एक वीर राजकुमार जिसने अर्जुन की भी होश को उड़ा दिया, महिष्मतिपुर आना पड़ा। अर्जुन का सामना हुआ था एक ऐसे वीर महिष्मतिपुर युवराज प्रवीर थे जिसने अपने युद्ध कौशल से अर्जुन को बार बार मूर्छित किया। और यदि मुझसे युद्ध में जीतना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ बुला लो, तभी तुम्हारी लाज बच पाएगी, अन्यथा महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को नहीं छुड़ा पाओगे। और जाकर महाराज युधिष्ठिर से कहना कि उपहार लेकर महिष्मतिपुरी आए, क्योंकि इसी घोड़े से अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। यह महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो शायद आपने कभी सुना होगा। अर्जुन और महिष्मति के वीर प्रवीर का अद्भुत संग्राम। महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में जिस घोड़े को चुना गया वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसे महाबली भीम और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने यवनाश्व से युद्ध कर प्राप्त किया था। उस घोड़े को छोड़ा गया और उसकी रक्षा के लिए अर्जुन ने जिम्मेदारी उठाई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने का अहंकार हो गया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को समाप्त करने के लिए दिव्य लीला की। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला और उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण की सेना के साथ प्रद्युम्न, कर्णपुत्र वृषकेतु, यवनाश्व और उसका पुत्र सुवेश और अपनी सेना सहित वो आगे चले। सर्वप्रथम घोड़े को अनुसालु ने रोका, जिसका बड़े भाई साल्व का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भयंकर युद्ध हुआ और अनुसाल ने पराजित होकर के अपनी सेना सहित घोड़े की यात्रा में शामिल हो गया। घोड़ा महिष्मतिपुरी पहुंचा, जिसके राजा नीलध्वज थे। उनकी दो प्रमुख रानियां थी, एक का नाम जुहा और दूसरी का नाम ज्वाला था। ज्वाला की एक पुत्री जिसका नाम जोहा था और वह अग्निदेव से ब्याही गई थी। जुहा के एक वीर प्रवीर था, वह कृष्ण भक्त और महान योद्धा भी था। एक दिन युवराज प्रवीर उपवन में अपनी पत्नी मदन मंजरी के साथ स्त्री विहार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने यज्ञ के अश्व को देखा और प्रवीर से कहा कि देखो कितना सुंदर घोड़ा है, इस घोड़े को आप पकड़ लें। प्रवीर ने घोड़े के पास जाकर देखा कि उसके गले में एक पत्र बंधा हुआ है। उसे पढ़ने के बाद उसे मालूम पड़ा कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। उसने विचार किया कि यदि मैं इस घोड़े को पकड़ लूं तो युद्ध निश्चित होगा और अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख वीरगति को प्राप्त करना भी परम सौभाग्य की बात है। राजा नीलध्वज ने महाराज युधिष्ठिर के घोड़े को पकड़ करके अनायास वैर करना उचित नहीं समझा, परंतु राजा जुन्हा भी कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र प्रवीर को युद्ध के लिए प्रेरित किया और कहा कि एक क्षत्रिय का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि युद्ध की चुनौती को स्वीकार करे। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्षत्रिय कुल का कलंक कहलाओगे। हे पुत्र, तुम अर्जुन के साथ इस तरह युद्ध करना जिससे वह भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए विवश हो जाए। इस प्रकार माता से आशीर्वाद प्राप्त कर कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रवीर युद्ध के मैदान में उतरा। भयंकर युद्ध हुआ। भक्तवर वीर प्रवीर के पहले बाणों ने ही अर्जुन को व्याकुल कर दिया। प्रवीर के अस्त्रों के प्रभाव से बार बार मूर्छित हो जाते थे। प्रवीर ने अर्जुन को उकसाया और कहा कि हे अर्जुन, आपकी वीरता केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से है, अन्यथा तुम में वीर पुरुष के कोई लक्षण नहीं है। यदि तुम्हें अपने यज्ञ का घोड़ा चाहिए तो बुलाओ भगवान कृष्ण को और युद्ध करके मुझे पराजित करो, तभी घोड़ा मैं दूंगा। अर्जुन का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन तभी श्री कृष्ण नीचे देखे तो उनके चरणों में प्रवीर पड़ा हुआ था और अपने आराध्य के दर्शन कर भाव विह्वल हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज आपने अपने मनोहारी दर्शन देकर के मुझे धन्य कर दिया। प्रवीर ने अर्जुन को भी प्रणाम किया और कहा, हे पार्थ, मेरे कटु वचनों के लिए मुझे क्षमा करना और आपके कारण ही मुझे और मेरे आराध्य श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब आप अपने शिविर में जाएं और कल पुनः भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध होगा। प्रवीर ने अपनी माता जुहा को बताया कि आज उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। माता बहुत गदगद हुई और आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्र, तेरे विजय के लिए भगवती भगीरथी को आराधना करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी माता गंगा को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बैठ गई। मध्य रात्रि हो चुकी थी।
प्रवीर अपने अंतःपुर में अपनी पत्नी मदन मंजरी को आज युद्ध विजय और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का वृतांत सुना रहा था। मदन मंजरी ने कहा, स्वामी, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ और उनसे आपकी विजय के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अभी सूर्योदय में समय है, मुझे श्री कृष्ण के शिविर में लेकर चले। प्रवीर अपनी पत्नी मंजरी को लेकर श्री कृष्ण के शिविर में पहुंचा। मदन मंजरी जैसे ही द्वार पर पहुंची तो देखा साक्षात महादेव पहरा दे रहे हैं। महादेव ने अंदर जाने से मना किया और कहा कि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, प्रातः काल आना। मदन मंजरी ने कटार ले रखी थी, उसने कटार को अपने गर्दन में लगाया और कहा कि हे महादेव, यदि आज आप मुझे दर्शन नहीं करने देंगे तो मैं अपना शीश आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। महादेव मुस्कुराते हुए उसे अंदर जाने की आज्ञा दे दी और उसे उसकी मनोकामना के पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया और फिर वे कैलाश पर चले गए। आगे जाते ही ये कन्या द्वारपाल ने उसे रोका तो मदन मंजरी ने उसे भी वही बताया, लेकिन द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया। तब मदन मंजरी ने कटार निकाली और जैसे ही अपने गर्दन पर चलाना चाहा तभी द्वारपाल का रूप धारण किए श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। मदन मंजरी प्रभु के चरणों में लौट गई और बोली, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। प्रातः काल ही वीर धनुर्धर अर्जुन का मेरे स्वामी से युद्ध होगा। अर्जुन को आपकी सहायता प्राप्त है और आपकी सहायता से अर्जुन क्या नहीं कर सकते। मैं आपसे अपने पति के पणों की भिक्षा मांगती। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी कोमल गदा और सार सुदर्शन चक्र उसे देते हुए बोले कि हे मदन मंजरी, जब तक प्रवीर के पास मेरी गदा और चक्र रहेगा तब तक उसे कोई युद्ध में नहीं मार सकता। मदन मंजरी ने भगवान को प्रणाम किया और तुरंत अपने पति प्रवीर के पास आई और दोनों शस्त्र प्रवीर को देते हुए सारी बात बताई। लेकिन उधर प्रवीर की माता जोहा ने भी गंगा को प्रसन्न कर लिया और उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ गंगे, आप महादेव से मेरे पुत्र की रक्षा के लिए पुत्र की तरफ से त्रिशूल लेकर युद्ध में सहायता करने की प्रार्थना करें। प्रातः काल जब अर्जुन उठे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके शिविर में गए। देखा कि प्रभु उदास बैठे हैं। अर्जुन के कारण पूछने पर बताया कि रात्रि में प्रवीर की पत्नी आई थी और उसने भक्ति से मुझे प्रसन्न करके मेरी गदा और चक्र ले गई। अब ऐसी दशा में प्रवीर को पराजित करना असंभव है। अब तुम्हें अपने पराक्रम से ही युद्ध कर में विजय प्राप्त करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर अर्जुन चिंतित हो गए, पर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। इतना सुनते ही भीम बोले, आपको सोच विचार कर वरदान देना था, आप हमारी रक्षा हेतु पधारे हैं या विपत्ति लादने। अर्जुन ने भीम को शांत किया और बोले, हे केशव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपका यह कार्य मेरे लिए मंगलकारी है। अवश्य ही इसमें कोई न कोई रहस्य होगा। आपने इस अश्वमेध यज्ञ की प्रणाली है और इससे निर्विघ्न पूर्ण होने का वचन दिया है। आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। अर्जुन बोले, प्रभु अब क्या करना है, युद्ध का समय आ चुका है। श्री कृष्ण बोले, चलो महादेव के पास, अब तो वही उपाय बताएंगे। महादेव के पास जब दोनों गए दोस्तों तो महादेव बोले, प्रभु यह तो सच में आपने धर्म संकट में डाल दिया। प्रवीर की माता ने गंगा को प्रसन्न करके मुझसे भी युद्ध में त्रिशूल लेकर प्रवीर के पक्ष में लड़ने के लिए प्रार्थना की है, परंतु मैंने किसी भी और से लड़ने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण निराश भरे वचनों के साथ अर्जुन से बोले, अर्जुन, मेरी पहुंच तो महादेव तक ही थी, अब तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अर्जुन तो अब घबराने लगे, बोले, प्रभु युद्ध मैदान में पहुंचने वाला होगा, जल्दी कोई उपाय करिए। भगवान ने योगमाया का ध्यान किया और कहा, हे योगमाया, आप मोहिनी रूप धारण कर प्रवीर को मोहित करें और उससे मेरे गदा और चक्र को मांग ले। योगमाया ने स्वीकार किया। अब अर्जुन युद्ध के लिए चले। प्रवीर युद्ध के मैदान पहुंच चुका था। तभी एक सुंदर स्त्री प्रवीर के पास आई, जिसे देख प्रवीर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उससे प्रेम निवेदन करने लगा। सुंदर स्त्री ने कहा, इस युद्ध के मैदान में प्रेम की बातें कैसे होगी? यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो। इतना सुनते ही प्रवीर ने अपनी सभी अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उस सुंदर स्त्री ने जो कि योग माया थी, तुरंत गदा और चक्र को उठा लिया और अदृश्य हो गई। माया का पर्दा हटा, प्रवीर को ज्ञान हुआ। वो समझ गया कि यह भगवान श्री कृष्ण की ही माया थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जब अस्त्र लेने ही थे तो देने का काहे के लिए नाटक किए आप? श्री कृष्ण ने कहा, प्रवीर, अस्त्र मैंने नहीं लिए, तुमने स्वयं ही फेंक दिए, मैंने तो तुम्हें दे दिया था। प्रवीर ने कहा, प्रभु, मैं भी आपको अपने प्राणों से अधिक मानता हूँ, आपके चरणों में मेरी भी श्रद्धा कम नहीं है। अर्जुन और प्रवीर में भयंकर युद्ध हुआ। प्रवीर ने अपने युद्ध कौशल से अर्जुन को चौंका दिया। उस दिन अर्जुन की विजय हुई क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार थे। अगले दिन प्रवीर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप आज केवल युद्ध देखेंगे, अर्जुन के रथ पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने श्री कृष्ण को एक ताड़ के पेड़ से बांध दिया और कहा, प्रभु, अब आप यहीं से युद्ध देखें। युद्ध आरंभ हुआ दोस्तों। तभी प्रवीर ने देखा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर खड़े हैं। वह बोला, प्रभु, आप भी वहीं अर्जुन के पास चले गए। श्री कृष्ण बोले, मैं तो यहीं पेड़ से बंधा हूँ। देखो, प्रवीर ने देखा कि श्री कृष्ण दो रूपों में हैं,
पेड़ से बंधे भी हैं और अर्जुन के पास भी खड़े हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य मनोहारी स्वरूप दिखाया, जिसे देख प्रवीर भाव विभोर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरे भक्त प्रवीर को युद्ध में रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये मेरी इच्छा है कि मेरा भक्त है मेरे ध्यान में निमग्न रहता हुआ मेरे परम धाम में पहुंच जाए। मेरी आज्ञा है, तुम इसे मार डालो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार दिव्य शस्त्र छोड़ा, जिससे प्रवीर का मस्तक कट गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा। उसमें से एक परम निर्मल ज्योति निकली, वह भगवान के मंगलमय श्री विग्रह में समा गई। प्रवीर का प्राणांत होते ही उसकी बची खुजी हुई सेना भी भाग गई। महिष्मतीपुर में शोक छा गया। दोस्तों, प्रवीर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पिता नीलध्वज सहित सभी विलाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण माता जुन्हा के पास गए और बोले, यदि आप कहें तो मैं अभी प्रवीर को पूरा जीवित कर दूं। परंतु जुहा ने कहा, नहीं, प्रभु के सम्मुख मृत्यु भी दुर्लभ होती है। मेरा प्रवीर मोक्ष को प्राप्त हो गया है और मुझे क्या चाहिए। प्रवीर की पत्नी मदन मंजरी ने पति के शव के साथ ही सती होकर अपने पति के साथ उसने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नीलध्वज ने यज्ञ को घोड़ा उपहार सहित अर्जुन को सौंप दिया और वह घोड़ा आगे बढ़ा। कहानी यहीं पे समाप्त हुई दोस्तों।